हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ कैसे हो सब गाइस। आप बात करते हैं, आप सब लोगों ने 10.1 के कंसेप्ट देखे क्या? कुछ नॉलेज आया कि क्या होता है वेक्टर? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स, बट थोड़ा बहुत नॉलेज साइंस वालों को होगा ना। आज का वीडियो जो है कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है या इंटरेस्टिंग भी हो सकता है ना। अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट। इस वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज नहीं करने वाले, कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने वाले। कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर है ना। ये नाम आप सब लोग सुनते रहोगे, अपने कहीं ना कहीं आने वाले क्वेश्चन में सुनते रहोगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, आज अपन कोई एक्सरसाइज करने वाले नहीं है। पहले सुन लो कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं होने वाला इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा या कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आने वाली एक्सरसाइज के। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते गाइस, इसको स्किप मत करना, देखना। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट एक बार सुनो जरूर, एक बार सुन लो, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे ना बात करने वाले पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। माय गॉड, बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है, इनिशियली टफ टॉपिक है, बट वी विल ट्राई कि समझ में आना पड़ेगा। बट इसको आना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन को छू नहीं सकते। 3D के अंदर, 3D के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। गाइस बहुत कुछ है, बहुत कुछ वीडियो के अंदर है गाइस। एंड हाँ, किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है, आप लोग टाइमिंग पे क्लिक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ तक नोट करें कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या चालू करते हैं अपन क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को वीडियो को देखना नहीं आता, कुछ को दिक्कत आती है, तो आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा ना। अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स गाइस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट वेक्टर गाइस, पढ़ाने में वेक्टर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो कुछ चीज़ें काम की नहीं, इरेलेवेंट है, आपके काम ही नहीं आएगा क्वेश्चन करते वक्त, तो अपन उतना पढ़ेंगे जो आपके काम है ना। मैंने कई वीडियो को एनालाइज किया है कि यार वहाँ पर बहुत नॉलेज दे दिया, बुरा नहीं है, अच्छी बात है, बट चीज़ें बच्चे उसको भूल जाते हैं वैसे भी, तो याद उतना ही रहता है जो उनके काम आने वाला है। तो अपन कुछ नॉलेज को कवर करेंगे और वो चीज़ सिखाऊंगा आपको जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, सो ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कई लोग चालू करते हैं पोजीशन वेक्टर, बट मैं चालू कर रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से ना। जरा देखें, हम सब लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा है भाई, 3D डायग्राम है। ठीक है ना, तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। एक्स पे तो आएगा, उसको अपन बोलेंगे आई, क्या ना बोलेंगे, आई कैप से, है ना। आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, आई कैप, वाई को बोलेंगे जे कैप, और इसको बोलेंगे के कैप। ठीक है, यहाँ पे सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर्स के अंदर सबको, साइंस वालों को पता है, स्टिल आई थिंक उनको नहीं पता जो कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, बट स्टिल सीखो गाइस, है ना। अगर नया नया लग रहा है, लगेगा धीरे धीरे यू विल बी फैमिलियर। क्वेश्चन बहुत इजी है। जो एक्स पे आएगा उसको बोलेंगे आई कैप, जो वाई वाले कंपोनेंट बोलेंगे जे कैप, और जेड वालों को बोलेंगे के कैप। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम लोग जनरली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बच्चों, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो साइन देखा है आप लोगों ने, जैसे 2i + 3j + 4k, है ना। तो मुझे पता है ये x का कंपोनेंट है, ये y का कंपोनेंट है, और ये z का कंपोनेंट है। तो हम लोग वेक्टर्स के अंदर i, j और k से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर लगता है कैप। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये हो गया यूनिट वेक्टर। इतना मैं फालतू, बहुत कुछ मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ है नॉलेज के देने को लिए, बट अपन फालतू नहीं दे रहा, किसको जो भूल भी जाओगे और कंफ्यूज होगे फालतू में, है ना। कोई वेक्टर मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कह सकता हूँ -4i + 2j, 0k भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर कैप लग जाएगी। तो ये x, y और z। प्लीज़ जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो जरा याद रखें, x वाला i, y वाला j और z वाला k हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर क्या हो गए, क्या हो गए, i, j और k। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहली चीज क्लियर करा दी मैंने आपको। चलो अब आगे चलते हैं अपन बात करते हैं इसकी सेकंड चीज, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ऑफ अ वेक्टर इज अ पॉइंट P whose
बनाते रहो, whose initial point is origin, whose initial point is origin 0, 0, 0 and terminal point, and the terminal point is p x, y, z। क्या बोला मैं? अब डेफिनेशन है भाई, बुक में लिखी हुई है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा मैंने थोड़ा मन से बना के लिख दिया इसको। पोजीशन वेक्टर इज ए पॉइंट p whose initial point is origin, whose initial point is origin and the terminal point is x, y, z। अब सर ये क्या पढ़ा रहे हो? मुझे पता है बहुत भारी पड़ता है ना। अपन तो पहले बड़ी बातें करते हैं, फिर गरीबों वाली बातें करते हैं कि दिमाग में ना वही चाहता है ना, तो अपने लिए आसान होता है कि भाई लेमन भाषा ही समझ में आती है अपन सब बच्चों को, है ना। और एक बच्चा एटलास ना काम वही आता है, बहुत सीरियस बताऊँ आपको। ये ओरिजिन, ये x, ये y, ये z, i, j, k, है ना। मैं बार बार रिकॉल कराता रहूँगा ऐसी चीज़ों को। ये मानो एक p पॉइंट है ना, जो कि है x, y, z। क्या है? x, y, z, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट p whose इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। बच्चा याद करो, मैंने सिखाया है, ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये टर्मिनल पॉइंट होता है। यार टेल और हेड याद आ रहा है? तो इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट है p, जो कि x, y, z है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? OP, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पहली बात सीखो क्या बोलेंगे? OP। जब भी OP लिखा जाए या OQ लिखा जाए, मतलब समझ जाना ये कौन है? पोजीशन वेक्टर है, जिसका टेल या जिसका इनिशियल कौन है? ओरिजिन। क्या बात समझ में आई? अब जैसे कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। OP वेक्टर क्या लिखेंगे अपन? XI प्लस YJ प्लस ZK। क्या बात सबको समझ में आई बच्चा लोग? हाउ वी विल रिप्रेजेंट XI प्लस YJ प्लस ZK। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड इफ यू रिमेंबर, क्या मैग्नीट्यूड, याद करो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे लिखा था? मोड लगे, OP लगाया इक्वल्स टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्या याद आया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये फंडे याद है आप लोगों को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। OP वेक्टर कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर है बच्चा लोग? OP वेक्टर बहुत सिंपल, जिसका टेल या इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है 0, 0, 0 एंड टर्मिनल पॉइंट x, y, z। बहुत सिंपल सी बात है। क्या फंडा क्लियर? एंड कैसे प्रेजेंट करते हैं? OP। क्या बोलेंगे? OP या OQ या OA। क्या बात सबको समझ में आई? यहाँ तक पढ़ना क्लियर? गाइस यहाँ तक कॉपी करें। स्टिल ये टफ, ये लेक्चर टफ है, एक बार इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फालतू की लाइनें ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप में गाइस, ठीक है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस नाउ बात करते हैं अ वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे अ वेक्टर पासिंग फ्रॉम या थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। समझना गाइस, ठीक है। अब आप चीज़ समझना, आपको मैं सस्ती चीज़ भी दिखाऊंगा, है ना। और मेन जो कंसेप्ट है कहाँ से आया है ना, अपन कंसेप्ट भी पढ़े, डेप्थ नॉलेज भी लें, है ना। किसी की इच्छा कर जाएगी कि सर मुझे तो नॉलेज चाहिए, है ना, तो कैसे करें? जैसे समझो ये वेक्टर है A B, ये पास हो रहा है 2 पॉइंट से x1, y1, z1 और x2, y2, z2, ठीक है। इन 2 पॉइंट से ये वेक्टर पास हो रहा है ना, ठीक है। जब एक सिंगल पॉइंट से पास हो तो वो तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये बात ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट से पास हो तो कैसे करेंगे? पहले आपको मैं इजी सिखाता हूँ। इसको ये A हो गया, ये B हो गया, इसको B ले लो, ठीक है। आपको अगर आपको AB निकालना है, AB वेक्टर निकालना है ना, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? OB माइनस OA। क्या बोलेंगे? सर ये क्या लिख रहे हो? अरे रुक जा, सिखा रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन
वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पे पहले बी वाला लेंगे फिर ए वाला माइनस करेंगे, जैसे कि सब कैसे 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 देखना बच्चों, कैसे निकालेंगे। अब सुनो, क्या मैं इसको कह सकता हूँ, देखना प्लीज देखना, इसको ओ बी को कह सकता हूँ मैं x1, ओ बी का है, पहले ओ ए लिखते हैं अपन, पहले ओ ए लिखते हैं अपन, x1 i प्लस y1 j z1 के वेक्टर की फॉर्म में। देखो ओ बी, देखो क्या लिख सकता हूँ, x2i प्लस y2 j प्लस z2 के, कोई दिक्कत। तो मैंने लिखा ए बी को लिखा मैंने ओ बी माइनस ओ ए। आप तो ऐसे अब आ जाओ, मैं सिखा रहा हूँ, जो काम आएगा ये सब तुम भूल जाओगे, टेंशन ही मत लो, तुम तो यहाँ आ जाओ। पहले बी वाला लिखेंगे जो आगे लिखा है, माइनस करेंगे ए वाला, क्या बोला मैं, ये ओ बी ओ ए तुम सब भूल जाओगे, देखना सब भूल जाओगे, जो याद रहेगा वो सुनना। पहले बी वाला लिखेंगे, माइनस करेंगे ए वाला, ठीक है। ओ बी वाला क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है, माइनस ओ ए क्या है, x1i y1j z2k। तो कुल मिला के तुम्हारे पास क्या आने वाला है, मैं यहाँ लिखता हूँ, i वाला i से कंपेयर होगा तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। क्या बोला मैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे बहुत इजी लो यार, इजी लो, ये सब भूल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, बट पढ़ाना पड़ता है भाई, ठीक है। यहाँ पे बस स्टिल क्या पता कुछ को मजा आ जाए, कुछ को याद रह जाए, बट स्टिल एक लेमन बात करें अपन, लेमन भाषा में, तो क्या बोलेंगे अपन, अगर ए बी निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्या बात सबको समझ में आई, क्या बात सबको समझ में आई बच्चा लोग, क्या बोला मैं, अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्या फंडा क्लियर, क्या कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अ वेक्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी, मान लो अपन ए बी क्यों लें, कुछ और लेंगे अपन, 3, 5, -2 एंड डी -10, 2 और 3। फाइंड ए डी वेक्टर, क्या बोला मैं, फाइंड ए डी वेक्टर। नाउ मैंने आपको सिखाया है, अपन तो लेमन भाषा बात करते हैं, है ना। क्या हम अब इतना सीख चुके हैं कि इसको 3i प्लस 5j प्लस -2 के बोलेंगे, क्या मैं सीख चुका हूं कि -10i 2j प्लस 3k, यस और नो, पहले बताओ, इतना तो आ गया होगा आई थिंक। जो कोऑर्डिनेट्स में लिखा है पहले x y z लिखा होता है, 3i 5j -2k, -10i 2j 3k। क्या फंडा क्लियर। तो पहले भाई साहब डी वाला लिखेंगे तो ओ डी लिखेंगे, इसको सिंगल को ओ डी बोलेंगे, फिर माइनस करेंगे ओ ए। क्या याद हुआ भाई, IIT वाले बंदे से पूछना, उसको जो एटलास याद रहता है वो यही रहता है, तुम लगा लो शर्त, ये सब भूल जाओगे सब, और भूल जाओ क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम बनता है, IIT में भी इसी से काम चलता है, ठीक है। चलो अब OD की बात, OD कौन है मेरा, वो रहा -10i प्लस 2j प्लस 3k -3i प्लस 5j -2k। क्या ये बात भी क्लियर, बहुत इजीली क्लियर हो गई बच्चा ना। i वाला i से होगा तो माइनस खुलेगा यहाँ पे, -3 -5 प्लस 2, है ना। तो -10 और -3 कितना हुआ, -13i, ये हो गया माइनस का 3j, और ये हो गया प्लस का 5k। तो मेरे पास क्या आया, AD आया। क्या बात क्लियर हो गई, क्या समझ में आया।
क्लियर है? और वर्बली करो, और वर्बली, इतना भी क्यों करना, और वर्बली। -10 -3 -39, 2 -5 -3 जे, 3 - 2 +5 के। क्या बात क्लियर हुई? फंडा क्लियर है? परफेक्ट। क्या सबको समझ में आया? मुझे जरूर बताना बच्चों, जरूर बताना कमेंट पे कि आपको हर एक चीज़ के लिए समझ में आया। नहीं आया तो फिर अपन और वीडियो बनाएंगे इस चीज़ पे। क्लियर है? परफेक्ट। तो पॉज करें और नोट करें। क्या कर रहा है? नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। गाइस ये चीज़ें इतना इजी नहीं है समझ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना उसके लिए इतना इजी नहीं है। ठीक है, आप पढ़ो, समझो, इट विल टेक टाइम। ठीक है यहाँ पे, पर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना 3D का एक क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो वेक्टर के हिसाब से जितना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन काम आने वाला है उतना मैं पढ़ाऊंगा। एक पूरा सेपरेट वीडियो बनेगा 3D के अंदर, हर एक चीज़ का डेरिवेशन, हर एक चीज़ का प्रॉपर वे से अपन एक वीडियो बनाएंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। पर वेक्टर में जितना काम है, पर हालांकि वेक्टर को मैं आपको 60-70% तक ले जाऊंगा, है ना, वहां तक ले जाऊंगा। पर गाइस डेरिवेशन करना ठीक है, समझने तक ठीक है, दुनिया का हर टीचर पढ़ा देता है, ठीक है, पर एटलास्ट याद जो रखना है ना आपको, जो आपके काम आएगा एक्चुअल में, मैं आपको वो सिखा दूंगा। वो आपको याद रखना है तो करना है, रटना है तो रटना है, यू हैव नो चॉइस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन कंसेप्ट भी करेंगे, रटेंगे भी सही, समझेंगे भी सही और हर काम करेंगे। सो गाइस प्लीज मेक ए फोकस, है ना, अपना व्हाट्सअप को बंद कर देना, यहाँ आ जाना। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। आ जाओ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्शन अपन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, इसको समझना अनिवार्य है, ठीक है ना, टाइम लगेगा, इस चीज को 2 बार देखना, 3 बार देखना, है ना। एक्सेप्टेंस पावर धीरे धीरे आएगी इसके अंदर, ठीक है, और होगा, चैप्टर इजी है, ये बात ध्यान रखना। ये मेरा एक्स एक्सिस पता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर याद आ रहा है पी, है ना। मान लेते हैं इसको अपन एक्स वाई जेड लिया, ठीक है ना। एक राज मैंने रखा था आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड होता था ऐसे, मैंने पढ़ाया था आपको, √(x² + y² + z², यस और नो, मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को प्यार से हम लोग ऐसे भी कहते हैं, ध्यान रखना, ऐसे आर लिखा, ऊपर ये लगाया और ऐसे, ठीक है, या इसको सिंपल आर भी कह दो, चलेगा, ठीक है। नाउ आ जाओ, अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ होता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट लेंथ। तो इसका जो मेजरमेंट हुआ उसको मैं कह दूं, मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर, ठीक है, कर दिया। अब भूल जाओ, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, तैयार कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, अब भूल जाओ, आ जाओ यहाँ पे। एक पोजीशन वेक्टर है जो कि बना रहा है एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल, और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल। क्या बोला मैं? गामा एंगल। एक पोजीशन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल, जेड एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल। इन एंगल का कोसाइन, क्या बोला? इन एंगल का कोसाइन, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन एंगल का कोसाइन, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे L, इसको बोलेंगे M, इसको बोलेंगे N। आई नो फर्स्ट टाइम भाई, जोरदार चीज है, बट करना पड़ेगा। तो इस एक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा बनाया, वाई से बीटा बनाया, जेड से गामा बनाया, और उस एंगल का कोसाइन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। आने वाले वक्त में, छोड़ो अभी छोड़ो, तो इस कॉस अल्फा को हम लोग L बोलते हैं, कॉस बीटा को हम M बोलते हैं, कॉस गामा को हम लोग N बोलते हैं। क्या बात सुन रही? कॉस बीटा को L बोलते हैं, कॉस बीटा को M बोलते हैं, LMN, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। याद करो, पहले वीडियो पॉज करें और याद करें, जो फर्स्ट टाइम है पॉज करें और याद करें पहले। चलो, आई थिंक बच्चों ने डेफिनेटली याद करा होगा, ठीक है। चलो इसकी अपन ना डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप खुद बताओ डेफिनेशन क्या बन रही है। डायरेक्शन कोसाइन इज मेड by the angle made by the positive direction of x axis, ठीक है। the cosine of the angle made by the positive x axis, y axis and z axis, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
क्या लिखे अपन, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड विथ द पॉजिटिव direction of positive direction with of x comma y comma z axis, क्या बात क्लियर, is called direction cosine. The cosine of the angle made with the positive direction, the cosine of the angle, cosine c cos of the angle made by the positive axis is positive y axis, positive z axis is known as direction cosine. भूल जाओ, रटना नहीं है, समझना है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बात क्लियर है? हम इसको आने वाले वक्त में ऐसे प्रेजेंट करेंगे, देखना, ये बना cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ठीक है, या ऐसे बोल दो L, M, N। इसमें और भी बहुत कुछ है, मैं सिखाऊंगा, पर वक्त आने पे, अभी ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की, ठीक है। यहाँ तक फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन है, याद करना है, ठीक है, कर लेना, प्रूफ भी करेंगे अपन, आने वाले वक्त में प्रूफ करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1, याद करें, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूफ करेंगे डेफिनेटली करेंगे हम लोग, बट बाद में, अभी नहीं, ठीक है। दूसरा L कौन है मेरा, ये रहा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्या बोला मैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर। L है cos अल्फा, M है cos बीटा, N है cos गामा, तो सिंपल वैल्यू पुट करी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको आंखों में बसा लो, जैसे मूवी देखते हैं ना, बसा लो इसको आंखों में, याद कर लो, रट लो भाई इसको, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि डेरिवेशन तो तुम भूल जाओगे, सबको सब भूल जाते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो याद रहता है, जो फरवरी मार्च तक जो जाता है साथ में, वो ये जाता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर यहाँ पे। तो 100 बात की एक बात, क्या याद किया, एक तो ये याद किया, एक ये दो चीज़ें याद की, क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर है। अब अपन चलेंगे आगे, अपन चलेंगे डायरेक्शन रेशियो की तरफ चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें बच्चा, पक्का से नोट करें इसको। सो नाउ बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, DR बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइन को DC कहते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, 3 ऐसे नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे हम मान लेते हैं नंबर है, लेट द नंबर बी A, B, C, ठीक है। मानो नहीं, याद कर लो, डायरेक्शन रेशियो को अपन हमेशा बोलेंगे A, B, C, और 3 नंबर जो कि प्रोपोर्शनल में है, जो कि प्रोपोर्शनल में है किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। डायरेक्शन कोसाइन था L, M, N, और यहाँ पे ABC, और उन दोनों नंबर का क्या है, रेशियो सेम आएगा, रेशियो सेम आएगा। तो A/L, B/M और C/N का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे A/N, B/M और C/N का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। तो 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। आई नो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है, होता है गाइस, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये याद रहे, बहुत अच्छी बात, पर इसको याद रखना फॉर MCQ, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, क्वेश्चन फॉर MCQ, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं ना। मैं थोड़ा सा डिराइव कराता हूँ, थोड़ा सा, पूरा नहीं करेंगे अपन। एक वेक्टर है OB वेक्टर, ठीक है। अब कई लोग ऐसा देखो, आप देखना ऐसे डायग्राम बनवाएंगे आपसे, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है।
थोड़ा सही डायग्राम नहीं बना है, ठीक है बच्चे लोग, थोड़ा सा डायग्राम का देख लेना। ये बन गया डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया, कहने से डायग्राम, ठीक है। ठीक है, बातें बड़ी बड़ी हो सकती है, बस सुनो। अब आ जाओ अपन, इनमें कुछ फॉर्मूलाज आते हैं बच्चों। मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर यहाँ से इसने अल्फा बनाया, यहाँ से इसने बीटा बनाया और यहाँ से इसने गामा बनाया, ठीक है, तो अपन डिराइव करने जाएंगे ना, तो पीजीडी के थ्रू हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला आता है एल का। क्या आता है? एल। क्या होता है? ये पॉइंट है x, y, z, तो ये ऐसे फॉर्मूलाज बनते हैं यहाँ पे ट्राइंगल लेके। और वो 3D डायग्राम में आपको दिखेगा भी नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना है। फॉर्मूला आएगा x अपॉन m आएगा, n आएगा, ठीक है। ये इधर से निकला है, आपको आपको इतना नहीं सोचना, आपको कोई मतलब ही नहीं है, भूल जाओ। एट लास्ट यही होगा, आप देख लेना दुनिया में जाके कहीं भी पूछ लेना, एट लास्ट होगा यही कि आपको याद यही रहेगा, ठीक है। अच्छा बताओ ये कौन था? ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये था। तो कैन आई राइट लाइक दिस, एक्स अपॉन, आप कंफ्यूज होंगे बच्चों, मुझे पता है, पर इट विल टेक टाइम, बट टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन के। रेशो खत्म हो गया है, ऐसा कुछ मेजर रेशो में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ABC बोला। अभी असलियत तुम्हें और दिखानी बाकी है, बट आ जाओ। एल का फॉर्मूला LMN, जो कि डिपेंडेंट थे रेशियोज पे। तो x अपॉन, याद करो, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m इक्वल टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n होता है z अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सच सुनो, यहाँ पे जो x, y और z था, ये डायरेक्शन रेशो ही था। ये जो x, y, z दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशो है बच्चा। हाँ तो सर अभी तो बोले ABC है, वो नाम दिया है तो इसको अपन A, B, C भी कह सकते हैं, ठीक है। सर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, हाँ आई नो कन्फ्यूजन होगा, धीरे धीरे सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी आपको जो पोजीशन वेक्टर गिवन होता है ना, सुनो, कभी भी आपको कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। क्या बोला मैं, सुनना, कभी भी कोई वेक्टर होता है, कभी भी कोई वेक्टर दिया है या पोजीशन वेक्टर दिया है, वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या बात क्लियर है यहाँ पे? वो हमेशा क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, और वहाँ से ही चीज़ें निकलती है। आप लोग सिर्फ एक बार नॉलेज के लिए देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। बट एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। एल का फॉर्मूला ये रहा, एम का ये रहा और एन का ये रहा, ठीक है। क्या इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे भी, चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अलग अलग बुक में आपको चीज़ें, ठीक है, फॉर्मूला इस रूप में भी मिल सकता है, क्योंकि मेरा पता है कि एक्स वाई जेड ही डायरेक्शन रेशियो है, तो उसको ABC के दूं मैं तो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो याद रहे। बट सो बात की एक बात, डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से आएगा? डायरेक्शन रेशियो से आएगा, और डायरेक्शन रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या फंडे क्लियर? कंफ्यूजन है आई नो, बट क्लियर होगा, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर। यहां तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो नाउ बच्चों बात करते हैं फोर्थ इसका पार्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर। ना अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, पर ये शुरू होता है ट्रायंगल लॉ से पहले, ठीक है। अपन पहले ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे 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 कैसे? एडजेसेंट साइड मतलब क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, A, B और C, ठीक है ना। तो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एडजेसेंट मतलब पास पास साइड ऑफ ए ट्रायंगल taken in order, then the resultant क्या होता है देखना अभी। resultant माने sum of two vector will represent third side of a triangle taken in reverse order। सर क्या?
पे ना एक तो ना इसको कॉपी में नोट जरूर करना, ठीक है। समझ आ जाने के बाद आपको काम आएगी। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड adjacent side of a triangle taken in the order that the resultant sum of the two vector will represent the third side मतलब ये साइड है ना, और ट्राइंगल इन द रिवर्स ऑर्डर। सर रिवर्स मतलब देखो इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये रिवर्स में जाएगी ऐसे, तो मतलब इसका जो एरो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ए इसकी ए से बी ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, तो इसको ऐसे लिया तो इसको रिवर्स में लेना है, रिवर्स में। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ये जो AC है ना, AC जो ना उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इसको A माना, ये B वेक्टर माना, तो ये क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ध्यान रखना ये क्या होगा, रिजल्टेंट। क्या आएगा, रिजल्टेंट। मानो ये A वेक्टर है, मानो ये B वेक्टर, तो ये क्या होगा, AC क्या होगा, A प्लस B, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, हाउ वी विल रिप्रेजेंट AB प्लस BC इक्वल्स लिखोगे AC। क्या लिखोगे, AC। ये याद रखना, ये MCQ क्वेश्चन है, ये दिस इज अनदर MCQ क्वेश्चन बच्चा। क्या बोला मैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। क्या बोला, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तो अपन AC को कह सकते हैं, यहाँ पे ये है मेरा A वेक्टर, ये है मेरा B वेक्टर, और ये यहाँ पे आया, ठीक है। पर चलो क्लियर। अब कुछ के मन में सवाल आया होगा, कुछ के तो आया होगा, सर ठीक है ये सेम डायरेक्शन में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको मैं ऐसे ले लूँ तो ये ऐसे जा रहा है, और इसको मैंने अगर ऐसे ले लिया तो क्या होगा, सर ऐसे क्यों लिया आपने, आया होगा ना मन में। तो जरा देखो बच्चा, इसको A माना, इसको B माना, अगर इसको अगर मैं खोलने जाता हूँ मैं, तो क्या होगा, AB प्लस BC ऊपर जा रहा है, और ये इधर प्लस कितना हो गया, CA, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस CA, क्यों डायरेक्शन सेम हो गया ना, ये यूं घूमते यूं, प्लस AC हो गया, CA हो गया, CA डायरेक्शन ऐसा है इसका। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये रही, और हमको पता है ये बात, कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ CA होगा। अपन ने इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अपन, और ये कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि हमको पता है AC अगर होगा तो माइनस ऑफ CA लिख सकते हैं उसको, उसका डायरेक्शन अपोजिट करके, है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यार, कोई ज़्यादा काम नहीं आती। सुनो बच्चों, कुल मिला के ना ये भी ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये वेक्टर एडिशन अपन इसको इजी वे में कर लेंगे, दो वेक्टर को ऐड करना है कर देंगे यार, क्या है, बट इतना काम नहीं आएगा ऑन द CBSE लेवल। CBSE बेस पे इतना काम नहीं आएगा, बट स्टिल बच्चे चाहते हैं कि उनको पढ़ाया जाए, तो एक बार अपन ने पढ़ लिया है ना, और छोटा मोटा काम आएगा, जैसे कि ये MCQ में काम आ जाएगा, इतना मेजर नहीं है ना, डरना मत। एक्सरसाइज वेक्टर चैप्टर बहुत इजी है, अपन जब चालू करेंगे ना, यू विल सी क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे हैं, बहुत यूँ हवा में क्वेश्चन हो रहे हैं। ये ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका बहुत टफ है ना, काफ़ी इमेजिनरी पार्ट है, तो टेंशन नहीं लेना, समझ लो, कॉपी कर लो और चिल मारो, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ तक पॉज और नोट करें। सो नाउ गाइस बात करते हैं 6 वाले पार्ट पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे ना काम का नहीं है ना, मैं बहुत क्लियर करता हूँ, इतना काम का नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, NCERT में कहीं भी आपके काम नहीं आने वाला इतना, ठीक है। बट देखो एक बार पढ़ लिया ना, एक बार गुजर जाए हाथ से। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, द सम ऑफ द वेक्टर्स will be represented by the diagonal of a parallelogram passing through the common point A vector and B vector। now ये ना ट्राइंगल लॉ जैसा ही बच्चों, देखो जरा देखो, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ठीक है, इसका ये रिजल्टेंट बनेगा, आपको पता है, जो कि A प्लस B है, तो ये एक लाइन ऐसे बनाओ और ये ऐसे बनाओ, ठीक है। यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्या बना, ये इसको ऐसे ले लो, ठीक है, तो ये आपको क्या बना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बन गया है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ट्राइंगल लॉ जैसे, क्यों लगना कि रिजल्टेंट क्या आएगा आपको, बस A प्लस B ही आएगा, ठीक है। A वेक्टर
और बी वेक्टर, ठीक है यहाँ पे। और वापस पढ़ो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द सम ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ द पैरेलल साइड्स, डायगोनल ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द कॉमन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे ये वेक्टर हो जाएगा और ये बी वेक्टर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर गाइस, परफेक्ट। यहाँ तक पॉज करें हम, नोट करें, कुछ भी मेजर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ना पहली बात करते हैं, ये इतना ठीक है, एवरेज है ना, आप लोग 8th क्लास में पढ़ते हो, कोई मेजर काम की नहीं है, कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, स्टिल वी हैव टू वॉच। कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है भाई, मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, बात एक ही है। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 आना 5 ही है, तो a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करूँ या b वेक्टर और a वेक्टर ऐड करूँ, सेम थिंग। पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं पॉसिबल है, 3 - 2 और 2 - 3 अलग अलग आता है ना, तो ये ध्यान रखना। कम्युनिटी प्रॉपर्टी a प्लस बी और b प्लस ए वन एंड द सेम थिंग। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपने पढ़ी हुई है पर बच्चे लोग भूल चुके हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में दोबारा काम आएगी, ध्यान रखना। वेक्टर नहीं पर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका क्या कहता है कि इन दोनों को ऐड करें फिर प्लस सी करूं, है ना, जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा जब मैं बी और सी को ऐड करूं फिर ऐड करूं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, किसी भी दो को ऐड करो फिर तीसरे से ऐड करो, या इधर इसको ऐड करो फिर इसको ऐड करो, अगर करना ऐड है ना यार, चिल, ठीक है, आंसर सेम आएगा। चले आगे अपन, एडिटिव आइडेंटिटी। ना इसमें क्या कहता है, मेरे को एक वेक्टर है उसमें कुछ ऐड करना है और ऐड करने से मुझे वापस ए वेक्टर मिले, है क्या, कोई वेक्टर है इसमें कुछ ऐड करूं और वापस मुझे ए मिले, तो सर जीरो वेक्टर, याद आया भाई, किसी में जीरो ही ऐड करूंगा तभी तो मुझे दोबारा वही चीज मिलेगी। क्या फंडा, क्लियर, फालतू ना, कोई खास नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्या फालतू है, कोई टेंशन मत लो, देखो एक बार बस नॉलेज होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। एडिटिव इनवर्स, कुछ ऐसा ऐड करूं कि मुझे जीरो वेक्टर मिल जाए, तो सर ऑब्वियस है सर, माइनस ए वेक्टर ऐड करो, माइनस ए वाला, तो माइनस प्लस कट जाएगा और यू विल गेट जीरो वेक्टर। क्या फंडा, क्लियर। क्या एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऐसे याद रखना, इनवर्स माने माइनस, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। लास्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना, बाय अ स्केलर। स्केलर क्या होता है बच्चों, सुनो, स्केलर माने एक नंबर, एक नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी एक नंबर जो कि आई जे के से अलग हो। ऑब्वियसली कोई नंबर में आई जे के तो होगा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, उसको बोलेंगे स्केलर बोलेंगे। मानो एक वेक्टर है ऐसा, एक यूनिट यहाँ पे एक यूनिट यहाँ पे, इसको मानो ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, सुनना, इसी वेक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वेक्टर छोटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा इस पूरे का, क्योंकि सुनो मैग्नीट्यूड आधा हो रहा ना, ये 2 गुना को ए बोला, हाफ में एक ही हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 2a, तो समझना कैसे हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 ऐसे 2 है तो a, 2a करता है इसका डबल हो गया तो ऐसे हो जाएगा। क्या बात क्लियर। मैं इसी चीज को बोलता हूँ -2a, -2 तो क्या हो जाएगा, -2a ये वाला, ठीक है। तो जो है देखो मैंने इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, ठीक है। कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला, बिंदास रहो। 100 बात की एक बात, किसी वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2i + 3j + 4k, मुझे 5a निकालना है तो निकाल ले, 5 से मतलब 10i + 3 5 जब 15j + 20k। क्या बात क्लियर, कर दिया ना मल्टीप्लाई, सिंपल। किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। ये क्या बुकिश लैंग्वेज है, मैं बुकिश भी पढ़ा दूँ, समझ में आ जाएगी, थोड़ा बहुत नॉलेज और अच्छा हो जाएगा। माइनस करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ये वाला। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। एक लास्ट टॉपिक करते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चा लोग, चलो क्लियर, यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें। सो गाइस बात करते हैं अपन यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, सिंपली यूनिट
वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ फालतू बातें हैं, आ जाओ यहाँ पे समझो क्या है। यहाँ पे मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो मानो इस वेक्टर के 4 पार्ट है ना, ऐसा टूटा हुआ है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे तो इस यूनिट का एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोला मैं? एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि 1, 2, 3 और 4 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस 4 पार्ट का एक सिंगल पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बात समझ में आई? और ये इसी के डायरेक्शन में होगा, डेफिनेटली ये इसी का पार्ट है, तो भाई साहब ये इसी के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? क्या बात समझ में आई? तो फॉर्मूला आता है इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये गली गली काम आएगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ठीक है, यहाँ पे नाउ क्लियर क्या है यूनिट वेक्टर का? ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मान लो लेट कोई वेक्टर है, सुनो देखना, एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए की कैप। ठीक है, तो मुझे पहले निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, और हम सबको पता है मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या बात क्लियर? तो कि 16 ये हो गया 29, यहाँ तक क्लियर? सो और लास्ट ए कैप होगा जो कि फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। याद करो वेक्टर 29 2i + 3j + 4k। ठीक है, अपॉन √29। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द वे वी विल रिप्रेजेंट दैम, क्या बात क्लियर? इसको अलग अलग कर दो ना, सेग्रीगेट कर दो, कर दिया, एंड दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। ये इतना सा जो है ना, दिस इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर के छोटे छोटे 3-4 पार्ट्स है, उसका एक सिंगल पार्ट को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। हालांकि काम वाम नहीं आएगा, काम तो 100 बात की, एक बार बच्चा लोग ये फॉर्मूला काम आएगा। क्या बात क्लियर हुई? क्या फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? ठीक है ना? सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें, एंड आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, सो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट आपके फ्रेंड्स के भी क्लियर हो। क्लियर? यहाँ तक पॉज एंड नोट।